नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसी चीज़ दिखाने जा रहा हूँ। वैसे तो अध्यात्म की बहुत सारी चर्चा मेरे माध्यम से आप सुनते हैं, लेकिन कुंभ 2021 हरिद्वार में चल रहा है। संत महात्माओं का समागम है। चहु और सूर्य की किरण से सूर्य के रंग जैसे भगवाधारी वस्त्रधारी दिगंबर अन्य प्रकार के साधु महात्मा यहाँ देखने को मिलते हैं। जो दिगंबर साधु होते हैं वो आकर्षण का केंद्र अर्थात नागा साधु जो होते हैं वो विशेष तौर पर कुंभ में दर्शनीय होते हैं और वो आकर्षण का केंद्र भी होते हैं। लेकिन आपको उनसे जुड़ी हुई कई रोचक कहानियां तो कई चैनलों पे, कई यूट्यूब पे, कई विशेष उस पे मिली होंगी। जो नग्न अवस्था में रहते हैं, नागा रूप में रहते हैं, केवल पूरे उस पे अपने भभूत रमा कर रहते हैं, उन लोगों के पास एक जादू की पिटारी होती है। यह है जादू की पिटारी। उनके पास वैसे तो कोई रखने की जगह नहीं, वो वस्त्र पहनते नहीं है, कोई जेबें नहीं है, कोई कुछ नहीं है, लेकिन वो अपने साथ साथ ये हस्त निर्मित जादू की पिटारी रहती है, जिसको 10 नामी झोली, बाबा झोली बोलते हैं। और ये भले ही प्रधानमंत्री जी आज संदेश दे रहे हो, वोकल फॉर लोकल की बात की जाए, ये प्रधानमंत्री जी के उस शब्द से भी पहले ये संत महात्मा निरंतर ये हाथ से बनी हुई इस झोली का प्रयोग करते हैं। ये आपके घर में प्रयोग करे जाने वाले धागे, ऊन इत्यादि से बनती है। बनाने में इसको बड़ी मेहनत लगती है, लोग बड़े मेहनत से बनाते हैं। इसको 10 नामी झोली इसलिए कहते हैं, जो इनकी 10 हैं, गिरी, पुरी, भारती, अरण्य, तीर्थ, इस प्रकार के जो 10 इनके नाम हैं, उन नामों के आधार पर 10 नामी झोली होती है। उसकी पहचान ये बूंदे होते हैं, ये 5 और 5 10 बूंदे इसमें है, ये 10 नामी झोली है। इसके साथ साथ इसकी एक रोचक चीज जो सबसे बड़ी है वो मैं आपको बताऊंगा। इसके अंदर जेबें होती हैं 10। आप भी आश्चर्य करेंगे, इसके अंदर 10 जेब हैं और एक एक करके मैं आपको जेब दिखाऊंगा, क्योंकि उनके पास अपनी जो चढ़ाने की दक्षिणा होती है, अपनी कुछ बहुत महत्वपूर्ण चीज होती है, भस्मी होती है, अपने रुद्राक्ष होते हैं, वो सब इसके अंदर रहते हैं। और ये कहा जाता है अगर इसके अंदर से, इस पिटारी के अंदर से वो आपको कुछ निकाल कर दे देंगे तो वो आशीर्वाद आपके लिए बहुत बड़ा फलीभूत होगा, आपके लिए किसी बड़ी उपलब्धि से कम नहीं है। मैं आपको दिखाता हूँ। देखो, ये पहले तो ऊन से बनी हुई है, कितना सुंदर इस पे ओम बनाया हुआ है। ये सब ये अलग अलग ऊनों से इसको डिजाइन करके सुंदर करके बनाया गया। केवल साधारण कपड़े जो आप लोगों द्वारा यूजलेस हो जाते हैं उन कपड़ों से बनी हुई है, लेकिन ये मजबूत बहुत होती है, खराब भी नहीं होती, कई कई सालों चलती है। इसमें जेबें हैं, देखो एक जेब तो ये है, मैं कहूंगा कैमरामैन से पूरी दिखाएं। एक जेब ये है, दूसरी जेब ये है दूसरी लाइन में, तीसरी जेब ये बीच में होती है, उसके बाद चौथी जेब ये है, फिर ये 5वीं जेब है, ये 6ठी है, फिर ये 7वीं है। अब आप देखेंगे कि 7 ही जेब हो रही हैं इसमें, लेकिन 7 जेब नहीं, अभी इसमें 3 जेब और हैं। एक जेब ये बिल्कुल नीचे दिखाऊंगा मैं आपको, ये नीचे जेब है, ये बनी हुई है, ये 8वीं जेब है, और एक ये 9 और एक ये 10, ये 10 जेबें हैं। और इसमें छुपा छुपा के अपना सामान, अपने पैसे, अपनी जो भी जरूरी महत्वपूर्ण चीजें होती हैं, गुरु का दिया हुआ प्रसाद होता है, रुद्राक्ष होते हैं। कई बार इनके पास बड़े कीमती रुद्राक्ष, बड़े दुर्लभ प्रकार के रुद्राक्ष के साथ साथ कुछ ऐसी दुर्लभ वनस्पति से जुड़ी हुई चीजें मिल जाती हैं, कुछ लोगों को तांत्रिक क्रियाओं से रिलेटेड चीजें मिल जाती हैं। तो लोग इस झोली को बड़ा मान देते हैं, महत्व देते हैं। इसे इसलिए 10 नामी झोली के साथ साथ साधुओं की जादू की पिटारी भी कहते हैं। तो इसका महत्व सिर्फ इतना ही नहीं है, इसको बनाने के लिए मैंने एक साधु से बात करी तो उन्होंने बताया कि इस झोली को बनाने में लगभग 1 महीना लग जाता है। इस पूरी इसकी सिलाई होगी, बनाई होगी, फिर उसके बाद फिर इसके ऊपर काम होगा, फिर उसका डिजाइन बनना है, और अपने आप में बहुत टाइट झोली है। तो निश्चित तौर पर आज वोकल फॉर लोकल की बात भले ही देश कर रहा हो, लेकिन सनातन परंपरावादी लोग सदियों से, हमारे ये संत महात्मा लोग इन ऐसी प्रकार के हस्त निर्मित चीज़ों का प्रयोग करते हैं और
इसी को अपनाते हैं, किसी के हाथ का बना हुआ खाते नहीं हैं, किसी की बनी हुई वस्तुएं नहीं लेते और इस भौतिकवाद के जो वस्त्र हैं वो नहीं पहनते। इसके अलावा एक और झोली है, इसको कहते हैं भैरव झोली। भैरव झोली है, इसको ये देखिए, इसकी शेप जो होती है ना, ये बिल्कुल अलग शेप होती है, चौमुखी शेप होती है। और इसको लोग जो भैरव अखाड़े वाले होते हैं, भैरव को मानने वाले हैं, वो इसको पहनते हैं। इसमें भी कई जेबें हैं, इसमें भी कई जेबें हैं। ये देखिए, एक जेब ये है, चारों कोनों में इसके चारों तरफ जेब है, ये यहाँ पर जेब है। और उसके बाद अंदर जेबें हैं, उसके अंदर कई जेबें हैं, ये देखिए। और एक इधर भी जेब है और इधर भी जेब है, दोनों साइडों में जेब इसकी बनी हुई है। और इसमें भी अलग अलग नीचे तलहटी में भी जेब है और मेरे ख्याल से पट्टे में भी इसके जेब होती है। हाँ, ये देखिए, दोनों साइड में इसके पट्टे में भी जेब है और ये पूरी गहरी है, पूरी यहाँ तक इनका सामान चला जाता है। ये यहाँ से लेके आधा पट्टा यहाँ तक और आधा पट्टा यहाँ तक ये जेबें बनी। ये भी 10 नामी ही झोली है, लेकिन इसको भैरव झोली की संज्ञा देते हैं। और इन झोलियों की कीमत कोई कम नहीं होती है। आप जो बैग का प्रयोग करते हैं, जो उसका करते हैं, उनकी झोलियों की कीमत जैसे इन्होंने लिखा हुआ है, ये साधारण सी झोली है, 2100 रुपये की झोली है ये। और ये भैरव झोली जो है, अभी मुझे बताया इन्होंने कि ये 3500 रुपये की झोली है। इतनी महंगी महंगी बनती है और ये सिर्फ कुंभ पर दिखती हैं, कुंभ पर ही बिकती हैं। लोग कुंभ पर ले लेते हैं और 10-10, 12-12 साल महात्मा लोग इसका प्रयोग करते हैं। और भी झोली जैसा कि हमें दिखाया था इन्होंने, ये देखिए, इसकी शेप देखिए, ये 2500 रुपये की झोली है। इसकी शेप देखिए, कितनी छोटी झोली है ये, और इसकी बहुत सुंदर और टाइट बनी हुई है, बड़ी बढ़िया बनी हुई है। मेरा दावा है कि 12 साल तो क्या 20 साल भी ये खराब होने वाली नहीं है। और आजकल हमारी जो बहनें हैं, लड़कियां हैं, उनके लिए भी ये फैशन में बड़ा आकर्षण का केंद्र है। मैंने बात करी तो उन्होंने बताया कि लड़कियां भी इसको शौकिया लेती हैं, भले ये साधु की चीज़ हो, लेकिन सामने देखने में बहुत क्रिएटिव है। तो ऐसी ऐसी चीज़ें हमारे संत महात्मा लोग प्रयोग करते हैं। मैं आगे भी आपको इसी प्रकार की जो संत लोग प्रयोग करते हैं, ऐसी दुर्लभ चीज़ों के दर्शन कराऊंगा। मुझे आशा है कि आपको ये मेरा वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। और आपको अगर अच्छा लगा है तो हमारे बेल आइकन के साथ साथ इसको लाइक और शेयर भी करिए। मैं आशा करता हूं कि आप मेरे सहयोग में मेरे सहयोगी बनेंगे और मैं आगे भी आपको इसी प्रकार की रोचक चीज़ें बताता रहूं। जय गंगा मैया की। कुंभ में आइए, सुरक्षित स्नान कीजिए, मास्क और सैनिटाइजर का प्रयोग कीजिए।